आज अर्जुन भगवान से एक विशेष प्रश्न कर रहा है। भगवान से कहता है कि हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन चिंतन करता हुआ, सदा निरंतर चिंतन करता हुआ, त्वाम विद्याम आपको जानूं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। और हे भगवन, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। केषु केषु च भावेषु चिन्तयसि भगवन् मया। अर्जुन का प्रश्न जो है, भगवान से दो बातें पूछी है। श्रद्धा और प्रेम के साथ निरंतर आपका चिंतन करता रहूं और गुण प्रभाव तथा तत्व के सहित आपको भली भांत जान सकूं, ऐसा कोई उपाय बताइए। पहला तो ये बात हुआ। अर्जुन पूछ रहा है कि श्रद्धा और प्रेम के साथ निरंतर आपका चिंतन करता रहूं और जो गुण और प्रभाव आप बताए अपना तथा तत्व के सहित आपको भली भांति जान सकूं, तो इसका कोई उपाय बताइए। और दूसरा प्रश्न जो अर्जुन का है, वो कहता है कि जड़ चेतन जितने भी चराचर पदार्थ हैं, उनमें मैं किन किन को आपका स्वरूप समझकर उनमें चित्त लगाऊं, इसकी भी व्याख्या कर दीजिए। मतलब कि किन किन पदार्थों में किस प्रकार से निरंतर चिंतन करके सहज ही भगवान के गुण प्रभाव तत्व और रहस्य को समझा जा सकता है, इसके संबंध में भी अर्जुन पूछ रहे हैं। तो दो प्रश्न हो गया। और अर्जुन यह भी कहता है कि आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुम्। आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषि, जितने भी ऋषि हैं, आपको सब ऋषि गण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुम्। और कौन कौन लोग ऐसा कहते हैं? आहुः त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिः नारदः तथा असितः देवलः व्यासः स्वयं च एव ब्रवीषि मे। वैसे ही ये तो सभी ऋषिगण तो आपको कहते ही हैं कि आप आदि देव हैं, देवों के भी आदि देव हैं, अजन्मा हैं और सर्वव्यापी हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और स्वयं आप भी तो यही बात कहते हैं। ये भगवान का क्या हुआ? गुण और भाव। यही प्रश्न अर्जुन कर रहा है कि
गुण प्रभाव तथा तत्व के सहित आपको भली भांति जान सकूं। तो इस कथा को हम लोग आगे भी सुनेंगे। अभी विनय पत्रिका से तुलसी बाबा इस कलयुग में श्री राम नाम ही कल्प वृक्ष है ऐसा बता रहे हैं। कलि नाम काम तरु राम को, कलयुग में श्री राम नाम ही कल्प वृक्ष है। कलि नाम काम तरु राम को, दलनिहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को, कलि नाम काम तरु राम को। कलयुग में श्री राम नाम ही कल्प वृक्ष है, क्योंकि वह दारिद्र्य, दुर्भिक्ष, दुख, दोष और अज्ञान तथा विषय विलास का नाश करने वाला है। नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को, कहत मुनीस महेश महात्म, उलटे सूधे नाम को। राम नाम लेते ही प्रतिकूल विधाता का प्रतिकूल मन भी अनुकूल हो जाता है। आप के जितने भी देवगण आपसे प्रतिकूल हो गए, जैसे कहा जाता है कि आपके जन्म कुंडली में शनि का 7.5 चल रहा है, तो ये शनि प्रतिकूल भी हो सकते हैं। लेकिन तुलसी बाबा का मानना है कि भगवान के नाम लेते ही, नाम का अगर आपने अवलंबन ले लिया, नाम में और मंत्र में अंतर होता है। प्रेमानंद बाबा ने यह प्रश्न राजेंद्र दास जी से पूछ दिया कि बहुत लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हम तो गुरु से मंत्र लिए हुए हैं, हम क्या करें। तो बहुत सुंदर उनका जो है जवाब था, उत्तर था कि आप जो है गुरु जितना माला आपको बताया, एक माला 5, 10, जो 108, आप उतना गुरु मंत्र स्नान करने के बाद एक शुद्ध आसन पर बैठ करके मंत्र का आप जो है ध्यान करें, जाप करें। लेकिन नाम तो कह रहे हैं कि उल्टे सूधे नाम को, उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि व्याध से ब्रह्मर्षि हो गए, और शिव जी सीधा नाम जपने से हलाहल विष का पान कर गए और तथा स्वयं भगवत स्वरूप माने गए। राम नाम लेते ही प्रतिकूल विधाता का प्रतिकूल मन भी अनुकूल हो जाता है। जो शनि की 7.5 है, वो अगर मान लिए आपके लिए प्रतिकूल है, वो भी आपका अनुकूल हो जाएगा। ये तुलसी बाबा का कहना है। भलो लोक परलोकता सुजा के, बद ललित राम को, तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को। जिसे इस परम सुंदर राम नाम का बल है,
उसके लोक और परलोक दोनों ही सुखमय है। हे तुलसी, राम नाम का बल होने पर न तो इस संसार से जाने में सोच प्रतीत होता है और न यहाँ रहने में ही भाव यह है कि उसके लिए परमानंद में मग्न रहने के कारण जीवन मरण समान हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।